नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फीड हेडलाइंस। आज दिन भर क्या कुछ होने वाला है, राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की सभी खबरों को लेकर आपके सामने हम आए हैं। तो आइए चलिए करते हैं शुरुआत। यूजीसी नीट परीक्षा से जुड़ी 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने दोबारा परीक्षा कराए जाने को लेकर एक शर्त भी रख दिया। अदालत का कहना है कि जब ठोस आधार पर यह साबित होना जरूरी है कि बड़े स्तर पर परीक्षा प्रभावित हुई है। न्यायाधीश ने कहा कि केवल इसलिए कि 23 लाख में से सिर्फ 1 लाख को ही दाखिला मिलेगा, इस आधार पर दोबारा परीक्षा कराए जाने का आदेश हम नहीं दे सकते। दोबारा एग्जाम इस ठोस आधार पर होनी चाहिए कि पूरी परीक्षा ही प्रभावित हुई है। यूपी बीजेपी ने अपने रिपोर्ट में लोकसभा चुनाव में भाजपा के हार का सबसे बड़ा कारण प्रशासन की मनमानी को माना है। इस कारण पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष की स्थिति पनपी है। इसके अलावा पेपर लीक और ओल्ड पेंशन के मुद्दे, कुर्मी और मौर्य जाति का खिसकना, मायावती का कमजोर होना और नेताओं के बीच मतभेद के साथ साथ टिकट वितरण में जल्दबाजी को भी मुख्य कारण बताया गया है। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस की नज़र 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर है। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर में चुनाव रणनीति को अंतिम रूप देने के साथ पार्टी दूसरे राज्यों में भी संगठन को मजबूत करने की तैयारी में जुटी है। इसके तहत पार्टी के कई प्रदेशों में अध्यक्ष के साथ कार्यकारिणी और जिला स्तर पर संगठन में बदलाव करने पर भी विचार किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बिहार में हो रही आपराधिक वारदातों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि समझ में नहीं आता इस राज्य को चला कौन रहा है। राजद के शासनकाल में जंगल राज और ज़्यादा अपराध का दावा करने वाले नीतीश कुमार को मनोज झा ने बहस की चुनौती देते हुए कहा कि बच्चियां जब स्कूल जाती है तो डर बना रहता है और शाम को जब सुरक्षित आ जाती है तो परिवार के लोग ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। यह अच्छा संदेश नहीं है। बिहार में हो रही आपराधिक वारदातों को लेकर मुख्यमंत्री भिज्ञ हैं या अनभिज्ञ मैं नहीं जानता, लेकिन फिलहाल हर जिले से आपराधिक वारदातों की खबरें आ रही है। यूपी लोकसभा में शानदार सफलता के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी विधानसभा के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी मिलकर लड़ेगी। दोनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा भी फाइनल हो गया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कैंपियरगंज विधानसभा सीट से 7 बार के भाजपा विधायक फतेह बहादुर सिंह ने खुद की जान को खतरा बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। विधायक ने कहा है कि उनके विरोधियों द्वारा हत्या की साजिश रची जा रही है। मेरी जानकारी में इसके लिए 1 करोड़ रुपए सुपारी के तौर पर विरोधियों ने जुटा भी लिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस भी इसमें मिली हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आम आदमी पार्टी 1 दशक के भीतर राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। हम 2 राज्यों दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रहे हैं। हमने हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन इसके लिए हम किसी भी राजनीतिक दल से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। बिहार में बीजेपी के एक मंत्री के बाद यूपी के हरदोई जिले में गोपामाऊ विधानसभा से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने कहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं का कोई भी काम बिना रिश्वत दिए नहीं होता है। भाजपा विधायक ने कहा है कि योगी जी ईमानदार हैं, किंतु अधिकारी लूट रहे हैं। जनता सब देख रही है और समझ रही है। जनता इस बात का जवाब लोकसभा चुनाव में दे दिया और आगे भी विधानसभा चुनाव के दौरान देगी। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की उम्मीदवारी पर संशय बढ़ गया है। बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेट्स में उनके खिलाफ विद्रोह की खबरें आई है। कुछ नेताओं ने उनकी उम्मीदवारी को टालने के लिए अपील की थी और ऐसा ही हुआ। 17 जुलाई को उनके नॉमिनेशन की प्रक्रिया को अगले 1 सप्ताह के लिए टाल दिया गया। इस बीच खबर यह भी है कि जो बाइडेन कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। बिहार बीजेपी कार्य समिति की बैठक में खूब हुई जॉर्ज फर्नांडिस की चर्चा। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस ने ही शहीदों के शवों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था शुरू की थी, लेकिन लालू यादव और कांग्रेस उनके खिलाफ हमेशा विरोध में बोलते रहे। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप बोलते हो उस पर लोगों का ध्यान नहीं होता है, जो बात आप करते हो उस पर लोगों का ध्यान ज़्यादा होता है। इसलिए अगर हम बोलने से ज़्यादा करने पर काम करेंगे तो 2025 में एनडीए के 200 से ज़्यादा विधायक जीत कर आएंगे और हम सरकार बनाएंगे। पटना में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राजद और लालू यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने लालू को अपराधियों का नेतृत्व करने वाला नेता करार दिया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की हत्या करने वाला एक ही नेता है और वह है लालू प्रसाद यादव।
यूपी के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी नज़र राहत और बचाव कार्य पर है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा भी अफसरों के संपर्क में है। यूपी के गोंडा में ट्रेन पटरी से उतर गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी राहत और बचाव कार्य पर विशेष नज़र है। रेलवे ने भी हेल्प नंबर जारी किया है। असम के मुख्यमंत्री ने भी घटना का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री यहां के अधिकारियों के संपर्क में है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रेन हादसे का संज्ञान लेते हुए अफसरों को मौके पर पहुंचने और राहत कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। सीएम तो योगी इसी ने तरह घायलों की के तमाम समुचित खबरों उपचार के से निर्देश जुड़े दिए। रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।